हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं टीजीटी में आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में, जो कि परीक्षावाड़ी पुस्तक से आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था वो था 1773 से 1853 तक, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत जो था 1858 से 1947 तक। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पे सारे एक्ट को हम यहाँ देखेंगे। ये छोटा सा शॉर्ट में यहाँ बनाया गया है, जो कि परीक्षावाड़ी जो पुस्तक है उसमें से मैं आपको करा रही हूँ इसका रिवीजन। तो यहाँ पे देखिए कि भारत में सबसे पहले यहाँ पे याद करने में आराम होगा कि भारत में 1773 से 1853 तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यहाँ पे चला है। पहले है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये याद करने में आपको आराम रहेगा, यहाँ पर आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, उसमें क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे नियम लाए गए थे, बहुत सारे। आप उसको मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, आप उसको जाकर देख लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद कौन सा एक्ट लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। उसके बाद कौन सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट आया था 1793 में। 1793 में चार्टर एक्ट आया था। फिर चार्टर एक्ट आया था 1813 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम देखे हैं चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर एक चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट है चार्टर एक्ट 1853। बस ये इतना ही एक्ट जो है वो ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो था वो शासन संवैधानिक विकास हुआ था। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। जब ब्रिटिश क्राउन अपने भारत को ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, तो कौन कौन से एक्ट बनाए गए ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। आगे देखिए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम जो है 1909। आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम जो बना था वो था 1919 में, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, कृषि प्रस्ताव 1942, वेवेल योजना 14 जून 1945। आगे देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना जो थी 1947। यहाँ तक ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो था भारत था। यहाँ लास्ट हो गया माउंटबेटन योजना 1947, जिसके अनुसार भारत जो था आज़ाद हुआ था। तो स्टूडेंट इसने आपने यहाँ पे देख लिया, ये यहाँ पे आप बना लेंगे इसको नोट्स। भारत का संवैधानिक विकास किस दृष्टि से कैसे कैसे हुआ, आपको याद करने में भी आराम होगा। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालकीय एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? कि किस अधिनियम द्वारा क्या किया गया था। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे कि भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद, किसने सदस्य? तो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या की गई थी, कार्यपालकीय एवं विधायी कृतियों को क्या किया गया था, अलग अलग किया गया था। कौन से अधिनियम द्वारा? तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा। तो 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा अभी मैंने देखा हम लोगों ने अभी तुरंत के 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया था, तो एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी जिसके सदस्य थे 12, और इसमें क्या किया गया था, कार्यपालकीय और विधायी कृतियों को अलग अलग किया गया था। आगे देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा क्या किया गया था, तो इसमें वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो किस भारतीय को शामिल किया गया था उसका भी तो नाम इम्पोर्टेंट है। तो वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये प्रथम भारतीय हैं जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए थे। किस सन में शामिल हुए थे, तो 1909 में अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा, तो 1909 अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम, और सन क्या है, 1909। आगे देखते हैं, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया था, कि भारतीय विधान परिषद में ये लागू किया जाए क्षेत्र प्रतिनिधि, यानी कि क्षेत्र के भी प्रतिनिधि इसमें रहेंगे। तो किस राजलेख में किया गया था, तो ये किया गया था 1853 के राजलेख में। 1853 के राजलेख द्वारा इसको किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, तो 1853 में। 1853 में क्या किया गया था, ध्यान दीजिए, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व जो था सदस्य बना दिया गया था 1853 में। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ टीजीटी के लिए। जो अगर आप पॉलिटी से तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि परीक्षा वाली पुस्तक से आपको कवर कराया जा रहा है, 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।